कितने लोग आज बोलते हैं मालूम है, भाई परमेश्वर से मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, लेकिन मेरा विवेक शुद्ध नहीं है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे साथ है। हर समय डिप्रेशन में, दुख, निराशा से भरा हुआ हूँ। क्यों ऐसा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इस रविवार को और एक बार स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन में से विवेक के बारे में क्या लिखा है जानेंगे। विवेक क्या है? कई लोग विवेक विवेक के अगर नाम रखते हैं, लेकिन विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का दूसरा अर्थ मन या कंसेंस कहा जाता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें हृदय, बुद्धि और प्राण दिया है, लेकिन विवेक क्या है? विवेक का अर्थ ये है कि भलाई और बुराई को जांचने के लिए परमेश्वर ने हमारे मनों में विवेक रखा है। विवेक को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटा लड़का दूध लाने के लिए शॉप गया। उसने 30 रुपये दिया, 25 रुपये आधा लीटर दूध लिया और दुकानदार ने उस लड़के के हाथ में वापस 10 रुपये हाथ में रखा। उस बालक को समझ में आया कि वो दुकानदार मुझे 5 रुपये देना है, लेकिन उसने मुझे गलती से 10 रुपये दिया। अंकल, आपने मुझे गलत से 10 रुपये दिए हैं, लेकिन 5 रुपये मेरे हैं और बाकी के 5 रुपये आपके हैं, कहकर उस बालक ने दुकानदार से जवाब दिया। वो लड़का को मालूम हुआ कि दुकान का मालिक ने गलती से 5 रुपये ज़्यादा दिया है, तो उस लड़का का विवेक बहुत चालू था, यानी ऑन था। इसीलिए उसने एहसास किया कि ये मेरा पैसा नहीं है, तो मैं इसे नहीं लूँगा। अपना विवेक को पवित्र रखकर वापस 5 रुपये दे दिया। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। बहुत बार इसी तरह जब कुछ खरीदता था शॉप को जाकर, 5 रुपये या 10 रुपये, अक्सर 100 रुपये या 200 रुपये भी गलत से शॉप ओनर्स मुझे देते थे। फिर वापस वहीं की वहीं मैं रिटर्न करता था कि ये मेरा पैसा नहीं है, आप गिनती के समय गलती से ज़्यादा पैसा मुझे दिए हैं, ये मेरा नहीं है, कहकर बहुत बार मैं रिटर्न करना जानता हूँ। अभी भी बहुत बार ऐसा ही होता रहता है। भलाई और बुराई को जांचने के लिए परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है। बाइबल में विवेक के बारे में प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से इस तरह कहा। आइए उस वचन को देखेंगे। पहला तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 और 19 में इस तरह लिखा है। हे पुत्र तिमोथियोस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यहाँ आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को तामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इधर तिमोथी पौलुस का स्पिरिचुअल सन है। पौलुस कहता है, हे तिमोथी, तेरे बारे में बहुत से भविष्यवाणियों परमेश्वर के दासों ने तुम्हारे बारे में किया है, इसीलिए अच्छी लड़ाई लड़ो। क्या लड़ाई? विश्वास की लड़ाई। अच्छे विवेक के साथ अपना जीवन में आगे बढ़ो। एक व्यक्ति के जीवन में, शायद नौकरी में हो, शायद सेवकाई में हो, हर एक जगह में कई बार ये विवेक की परीक्षा होती है। खास करके सरकार नौकरियों में बहुत से लोगों को गलत रीति से पैसे कमाने की आदत होती है, लेकिन यदि आपका विवेक शुद्ध है, आप पैसों की लालची नहीं रहते। शायद आपकी छोटी सी कमाई हो, उसी न्याय की कमाई में आप संतुष्ट रहेंगे। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते चुनकर एक साइन रखने के लिए 10,000 या झूठे बातों को, झूठे गवाही देने के लिए लाख रुपए, या ये काम करने के लिए वो पैसा, ये काम करने के लिए ये पैसा, इस तरह गलत रास्ते में पैसे कमाते हैं। आखिरकार उनके परिवार में शाप लाते हैं। आप किसी भी ऑफिस को जाके देखिए, क्या पैसे दिए बिना कोई काम आगे बढ़ती? नहीं बढ़ती। हर जगह, हर टेबल पर थोड़ा कुछ पैसा आप देंगे तभी काम आगे बढ़ती है। संसार इतना बिगड़ गया है कि लोग खुद की काम करने के लिए भी पैसे मांगते हैं। सरकार उनको कमाई देती है, फिर भी लालची से, अगर आप मुझे पैसा दोगे तभी मैं ये काम करूँगा। इस तरह बहुत से लोग हमें सताते हैं आसपास। लेकिन यहाँ पौलुस तिमोथी से कह रहा है, अच्छे विवेक को तामे रहे। यदि हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, आप जितना भी सेवा करो, जितना भी प्यार करो, जितना भी दूसरों को मदद करो, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपका विवेक परमेश्वर के नज़र में शुद्ध रहना है। शैतान बहुत बार आपके मन में आकर, ये काम करने से इतना पैसा आएगा, ये काम करने से तुझे इतना भलाई होगी, ये काम करने से तेरी फेम बढ़ जाएगी,
तू इस तरह कर, ये बातें बोल। बहुत बार शैतान हमें लोगों को झूठ बोलने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए हमारे मन में आकर बुरे विचार डालता है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ? हाँ, ज़रूर होगा जीवन में, लेकिन आपको शैतान की बातों में नहीं आना है। आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखना है। हर समय हर बात को जांचना है, परखना है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? क्या ये बात बोलूं या नहीं? परमेश्वर क्या चाहता है? मेरा विवेक क्या कहता है? अगर आपका विवेक कह रहा है कि तू ये काम मत कर, तो मत कीजिए। आज बहुत से लोग छोटे से पापों के कारण परमेश्वर से दूर दौड़ रहे हैं। नाम के लिए तो विश्वासी है, नाम के लिए कलीसिया जाते हैं, लेकिन उनका विवेक अपवित्र हो गया है। उनका मन परमेश्वर से दूर है। इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने यही बात कहा, 40 वर्ष तुमने मेरे अद्भुत कार्यों को देखा। लाल समुद्र को मैंने 2 भाग किया, उसके बीच में से मैंने तुमको आगे बढ़ाया। मैंने तुमको पानी दिया, मैंने तुमको भोजन दिया। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे चप्पल खराब नहीं हुए। फिर भी हर समय तुमको मैं चेतावनी दे देकर वचन के द्वारा, मेरी आज्ञाओं के द्वारा, मेरे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आगे बढ़ाता ही रहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत बार मैंने बोला, मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, अपना विवेक को शुद्ध करो, मुझसे ज़्यादा प्यार करो, संसारिक चीज़ों पर मन मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ किया, फिर भी मैंने तुमको मौका दिया, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर हो गया है। तुम्हारा मन बुरे विचार और पाप से भर गया है, इसीलिए तुम मेरे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, तुम यही नाश हो जाओगे, कहकर परमेश्वर ने कहा। यदि आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल में हिब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर ने एक बात कहा, आइए देखेंगे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वहाँ 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखिए, पवित्र आत्मा आपको हर समय चेतावनी देते रहता है कि मेरी बात मानो। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन है। पवित्र आत्मा अक्सर आपके बीच में आकर, आपके मन में आकर आपसे बोलता है कि ये काम मत कर, लेकिन आप में से कुछ लोग पवित्र आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करते। अपनी खुद की सोच विचारों को करने के कारण आप बहुत बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कितने लोग आज बोलते हैं मालूम है, भाई परमेश्वर से मेरा कोई संबंध नहीं है, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, कलीसिया जाता हूँ, लेकिन मेरा विवेक शुद्ध नहीं है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे साथ है। हर समय डिप्रेशन में, दुख, निराशा से भरा हुआ हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका विवेक परमेश्वर से पवित्र नहीं है। आपका और परमेश्वर के बीच में कोई संबंध नहीं है। आपका संबंध टूट गया है। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें सिग्नल होनी चाहिए। सिग्नल नहीं है तो उसमें इंटरनेट नहीं आएगी, और यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करना चाहे तो फ़ोन भी नहीं रिंग होगा। क्यों नहीं रिंग होगा? क्योंकि फ़ोन में सिग्नल नहीं है। आपके पास सिम कार्ड है, फ़ोन है, चार्जिंग है, बैटरी सब है, यदि सिग्नल नहीं है, क्या फ़ायदा है फ़ोन रखकर? कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसी तरह आपको और परमेश्वर के बीच में संबंध होना है, वही है सिग्नल। यदि संबंध है तो परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को आप स्वीकार करेंगे और परमेश्वर को आप वापस जवाब देंगे। आपकी चाल चलन के द्वारा, आपके जीवनी के द्वारा आप परमेश्वर को खुश करना चाहिए। आपके जीवन को देखकर परमेश्वर कहना है कि ये मेरी बात मानता है, ये इसका विवेक मेरे साथ शुद्ध है, ये पाप नहीं करता, ये एक पवित्र जीवन जी रहा है, कहकर प्रभु आपको देखकर कहना है। आज बहुत से लोगों के जीवन में पाप से भरा हुआ है। कितने बार परमेश्वर ने आपको चेतावनी दिया, ये पाप मत करो, झूठ मत बोलो, उस व्यक्ति से गलत जवाब मत दो। आज कितने जवान लड़के लड़कियां हैं, विश्वासी है, लेकिन फिर भी माता पिता को उल्टा जवाब देते हैं, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं। यदि आपका विवेक परमेश्वर से पवित्र है तो आप अपने माता पिता से भी प्यार और समाधान से रहेंगे। यदि आपका विवेक परमेश्वर से ही ठीक नहीं है
तो आप हर व्यक्ति से लड़ाई करेंगे, हर व्यक्ति से झगड़ा करेंगे, हर समय शैतान आपके घर में घूमता रहेगा, हर समय किसी न किसी लड़ाई झगड़ा बीमारियां, किसी न किसी कामों में बातों में रुकावट आप देखते रहेंगे। क्या आपके घर में ऐसा हो रहा है? तो जांच लो, क्या आपका विवेक परमेश्वर के साथ शुद्ध है? क्या आज्ञा दिया है परमेश्वर ने आपको? क्या वादा किया है आपसे? क्या आपने उस वादा को निभाया है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? जांच लो, परख लो, क्योंकि समय बहुत कम है। परमेश्वर की दूसरी आगमन कभी भी हो सकती है। इसीलिए हर समय विश्वास के साथ अच्छे विवेक को तामे रहो, प्यार से ये जीवन बिताओ। आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक धोबी वाला कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे गया। उस नदी के किनारे के पास एक बड़ा पत्थर था। उस पत्थर के नीचे बहुत सारे मेंढक उसके नीचे सो जाते थे। जब भी धोबी वाला आकर कपड़े धोने के लिए कपड़े लेकर उस पत्थर पर घसीटता था, मारता था कपड़े उनको धोने के लिए, तो उस पत्थर के नीचे मेंढक उस आवाज़ को सुन सुनकर आराम से बैठते थे। पत्थर के नीचे के मेंढक को आदत हो गया कि ये आएगा हर दिन अपने कपड़ों को उस पत्थर के ऊपर मारेगा। वो आवाज़ हमें सुन सुनकर आदत पड़ गया है, इतना भी जोर से उस कपड़ों को पत्थर पर मारे, आवाज़ करे, फिर भी उस मेंढकों में कोई भी डर या फर्क नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मेंढकों के पास एक नया मेंढक आया। वो नया मेंढक भी उस पत्थर के नीचे सोता था। तो फिर धोबी वाला आया एक दिन और फिर कपड़े लेकर उस पत्थर पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, कपड़े धो रहा है। ऐसा हुआ कि जो मेंढक नया था वो आवाज़ सुनकर डर गया, घबरा गया। ये कौन है पत्थर पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है? शायद जब धोबी वाला कपड़े पत्थर पर मारे वो मार मुझे लग सकता है और मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैं इस पत्थर के नीचे से दूर चले जाऊंगा, कहकर उस नया मेंढक सोचा। तब उसके पड़ोसी मेंढक ने कहा, क्यों डर रहे हो? हमें आदत हो गया है, हर दिन धोबी वाला आएगा, वो पत्थर पर कपड़े मारेगा, धोएगा और थोड़ा सा आवाज़ तो आएगी, लेकिन हमें आदत पड़ गया है, हमें कुछ भी नहीं होता। वो ही मार मार कर कपड़े धोकर वहाँ से चला जाएगा। हमें इस जगह को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी हानि नहीं होगी, कहकर उसके पड़ोसी मेंढकों ने कहा। समझ गए? आज भी ऐसा ही है। जितना भी वचन प्रचार करे सेवक, जितना भी परमेश्वर के वचन से बोले कि पाप मत करो, अपना विवेक को पवित्र रखो, ये ऐसा काम मत करो, कहकर जितना भी बोले, उस मेंढकों की तरह ही लोग आदत पड़ गए हैं। वचन हमें अच्छी तरह से मालूम है, वचन हम सुनते हैं। आप मुझे बोलिए मत, मैं सब जानता हूँ। आप जितना भी बोलना चाहते हैं बोलो, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे मन को पसंद होता है, मेरे मन में क्या है वही करूँगा। मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानूंगा। आप जितना भी भाषण दो दीजिए, लेकिन मुझे क्या पसंद है वही करूँगा। इन मेंढकों की तरह लोग भी है। मैं परमेश्वर के नाम में आपको वार्न करता हूँ कि कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, परमेश्वर की बात मानो। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मानता है, वचन के अनुसार जीता है, परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखता है, वही अपना विवेक को शुद्ध रख सकता है। यदि आप परमेश्वर के लिए जितने भी बड़े काम करें, सेवकाई करें, लेकिन आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको और परमेश्वर को कोई संबंध नहीं है। आपका विवेक अपवित्र हो गया है, आप परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, आप एक अविश्वासी बन गए हैं। विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, विश्वास के बिना परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकता। इसीलिए आप विश्वास रखो, अच्छा विवेक बनाए रखो, जितना भी मुश्किल हो, तकलीफ हो, परमेश्वर के मार्ग में बने रहो। शायद आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे गलत रीति से या रॉन्ग डायरेक्शन से, ये काम करेंगे तो मैं इतना पैसा दूंगा, आप इस तरह करो, ये साइन रखो, मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करो, बहुत पैसा आ जाएगा, कहकर बहुत से लोग आपको धोखा देंगे, भरमाएंगे। लेकिन झूठी बातों के द्वारा या गलत रास्ताओं में कमाया हुआ कमाई आपके साथ नहीं रहेगी। धर्म जन की छोटी सी कमाई में बहुत आशीष होती है। समझ गए? आज से लेकर हर काम में, हर बात में, हर विषय में विवेक को बनाए रखो, पवित्र जीवन जियो। आपकी जीवनी के द्वारा परमेश्वर की निंदा नहीं होना है, आपकी जीवनी के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा ही हो। इजराइलियों ने परमेश्वर को बहुत से परखा, बहुत सा सताया, जितने भी अद्भुत चिन्ह, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया, झूठ बोलने लगे, बार बार परमेश्वर को धोखा किया। उन्होंने बहुत से बलियां चढ़ाए,
बहुत से लोग वहीं की वहीं परमेश्वर की गुस्सा के कारण नाश हो गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, लेकिन हम अनंत जीवन पाए, हम सदा परमेश्वर के साथ रहे। प्रेरित पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध विवेक के साथ अपना जीवन बिताया है। कितना अच्छा बात है। देखिए, पौलुस कहता है कि मैंने आज तक परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध विवेक के साथ अपना जीवन बिताया है। क्या आप इस तरह कह सकते हैं? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी प्रभु सेवा कर रहे हैं, जितने लोग भी विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, उनको अच्छा विवेक दे प्रभु। छोटे छोटे पापों के कारण अपना विवेक को अपवित्र करके यदि तुम छोटे छोटे कामों में परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरे, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, तुम्हारा जीवन बदलाएगा, तुम्हारे द्वारा बहुत से लोगों को विश्वास में लाएगा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हर विषय में कौन सा सही है कौन सा गलत है परख कर परमेश्वर की इच्छा करिए, तब आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। दयालु परमेश्वर, आज इस समय प्रार्थना करता हूँ जिस तरह पौलुस ने कहा, मैंने अच्छा विवेक के साथ परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अपना जीवन बिताया है, कि इस तरह हमें भी गवाही देने के लिए मदद कर पिता। प्रभु, हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को, हर एक चेला को याद कर पिता, तेरे नज़र में पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। प्रभु, इस संदेश देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश सुनने वाले हर एक भाई और बहन को अच्छा विवेक देकर तेरे स्वर्ग के वारिस होने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर आपकी राय को हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। उसी तरह कृपया इन संदेशों को शेयर करो, लाइक करना ना भूले। यदि आपके कोई सवाल है तो कृपया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो या वॉइस मैसेज भेजिए, ताकि हम आपके मैसेजों को सुनकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसी तरह परमेश्वर के वचन में से आपको जवाब दे सकेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और अनुग्रह सदा आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।